हमने उस दिन एक बाइट एक दिया था मेरा जीएस का नेतृत्व में नाहरलगुन के मोस्ट का बाहर में। उस बाइट में हम लोग ये क्लियर किया था कि हमारा टीम आपियो आपियो बोलने से दो है, एक है अरुणाचल प्रदेश यूनाइशंस, एक है हमारा जो इंडिजीनियस जो हम सब में एक रिलेट करता है। तो हम लोग ये जो एक रैली के लिए परमिशन मांगा था और जनता जानना है, हम लोग को बहुत लोग ये सवाल करता है कि आपियो टीम अभी कहाँ में है, क्यों ये मुद्दा को नहीं उतारा है, आपका मुद्दा को क्यों भटक रहा है बोल के बहुत सा सवाल आता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, कोई भी एंगल से बहुत सा सवाल आता है। इसलिए आज एपीसी में हम लोग वो चीज़ को भी क्लियरिफाई कर देगा, साथ ही साथ हमारा जो आगे का जो मुद्दा है, जो मुहिम है, उसको भी हम लोग बताने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचा है। हमने आपियो टीम ने जो ये मुहिम को जब छेड़ा था, तभी भी हम जनता का सामने में आपका मीडिया का माध्यम से हमने ये आश्वासन दिया था कि हमारा जो मुद्दा है कभी भी भटकेगा नहीं है। जो हम मुद्दा छेड़ रहा है ये समाज के लिए है, आने वाला पीढ़ी के लिए है। उसमें भी आपियो ने ये जिक्र किया था कि आने वाला 20 या 30 साल का बाद हमारा स्टेट जो है टोटली आपका सुरक्षित नहीं होगा, और आज भी हम जिक्र करता है। वो चीज़ को लेकर हमने 3 चीज़ में मुद्दा रखा था। एक था जो है जितना भी यहाँ इलीगल मोस्क है उसका अगेंस्ट में। दूसरा था हमारा जो इमिग्रेंट्स, चाहे वो रोहिंग्या से हो, चाहे वो बांग्लादेशी का हो, चाहे पाकिस्तान से हो, जो इमिग्रेंट्स जो यहाँ बसा हुआ है उसका खिलाफ था। तीसरा था उन लोग का जो आने का जरिया वीकली मार्केट को लेकर। तो ये 3 इशू को लेकर हम लोग कंसर्न था, आज भी कंसर्न है। ये मुहिम जब तक इसको रिजोल्व नहीं करेगा आपियो स्टैंड रहेगा। वो चीज़ को लेकर हम लोग समाज का सामने में, हमारा जनता का सामने में हमने रैली भी किया, इवन बंद कॉल किया, धरना किया, सब कुछ जो हमको लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको, संविधान को रेस्पेक्ट करते हुए, स्टेट गवर्नमेंट को मानते हुए हमने सब काम को किया। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूनाइशन जो है ये सवाल करता है सरकार से, आपने अभी तक कितना तो डिमोलाइज कर चुका है। आपको हमने बताया है कि यहाँ में ये सेक्टर में इलीगल वाला है, ये सेक्टर में इलीगल वाला है, नाहरलगुन का हो, ईटानगर का हो। पेज वाइज बोलने से भी जितना एक कच्चा घर से जो बनाया था उसको तो हमने करा करा बंद करवा दिया, करा करा तोड़ने दिया है, किसी को रेंट में हम लोग चेंज कन्वर्ट करने दिया है। लेकिन जो 200-300 साल के लिए बना के रखा हुआ है, इसके लिए आपने अभी तक क्या किया है सरकार जो है। जब हमने बंद कॉल करने का बाद दिल्ली चलो अभियान को जब हम शुरू किया था, उसमें हमको 27 जनवरी को हमारा सीएम साहब ने हम लोग को इन्वाइट किया। हमारा जीएस को कॉल आया, हमारा होम डिपार्टमेंट से कॉल आने के बाद हमने उन लोग से मुलाकात किया। ये मुलाकात भी कहीं ना कहीं उन लोग को हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए हमने किया था। कल को ऐसा ना हो कि अरे आपियो टीम को हमने गवर्नमेंट इन्वाइट किया था, आप लोग नहीं पहुंचा है, तो आप लोग का सोच क्या है, कल को हमारा ऊपर में ब्लेम देगा बोलकर हम सब ने मिलने गया है। माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब था चेयर में, उसके साथ में हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब था उसमें, और हमारा जितना भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सदस्य था उसके साथ में उसका जो कुछ ऑफिशियल हमने बारीकी से डिस्कस किया। डिस्कस करने का बाद हम लोग को आश्वासन दिया, रिटर्न में दिया। लेकिन आज हम लोग पूछता है कितना तो डिसमेंटल किया है। हम एक अरुणाचल का नागरिक हिसाब से, एक युवा संगठन का अध्यक्ष के हिसाब से आज हम पूछता है सरकार से, आपने कितना तक अभी डिसमेंटल किया है और कितना यहां में इलीगल जो इमिग्रेंट्स है आपने भगाया है। आपने कुछ नहीं किया सरकार ने। इसीलिए हम लोग ये चीज को फिर से रिवाइव करने के लिए हमारा आपियो टीम ने ये 22 मई को एक रैली का जो आयोजन करने के लिए हम लोग कॉपी दिया। हमारा जो यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है उसका तरफ से ये एश्योरेंस था कि एनओसी देना अगर देता है तो हम लोग
कोई दिक्कत नहीं आप लोग को परमिशन देने के लिए। लेकिन हमारा एसपी साहब का तरफ से क्लियर ये मैसेज दे रहा है हम लोग को कि परमिशन अभी नहीं दे सकता है। ये आप लोग को अभी तक हम लोग इसलिए परमिशन मांग रहा है क्योंकि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करता है। बाद में ऐसा ना हो कि हमारा आईपीओ टीम सड़क में उतर जाएगा, जहां जहां मस्जिद है वहां जो इलीगल मस्जिद है वहां घुस के हम लोग तोड़फोड़ करना शुरू करेगा, हम लोग गलत व्यवहार करना शुरू करेगा। कल को हमारा ऊपर में चार्ज नहीं करना चाहिए। ये आईपीओ का ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा है, हमारा जीएस का ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं, प्रेसिडेंट का ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं, हमारा वीपी का ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं, टीम का ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं, सारा स्टेट का इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम कर रहा है। हम लोग को परमिशन नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? एनओसी क्यों हम लोग को सर्व नहीं कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाद में आप लोग एनओसी हम लोग को नहीं देगा, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वो आप लोग ही जाने ना। हम लोग तो अभी रैली करेगा बोल रहा है, फिर से रिवाइव करने जा रहा है। हम तो बंद कॉल डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर इस प्रकार से हमारा साथ में जागती होता है तो डेफिनेटली बंद कॉल डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। और जनता ये समझना चाहिए, ये समाज के लिए हम लड़ रहा है, आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। हमारा कुछ बड़ा ब्यूरोक्रेट्स भी ये वर्ड भी बोल चुका है, हमारा स्टेट 10, 15, 20 साल का बाद सिक्योर नहीं होगा, इसलिए हम लोग मंगोलिया भाग जाएगा, हम यूएसए भाग जाएगा, या रुपया पैसा कमा का क्या फायदा? मेरे सामने में मेरा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा होगा, मेरा बेटा को बेरहम से मार रहा होगा। इसीलिए आईपीओ टीम जो है कोशिश कर रहा है कि हम मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग को जितना जल्दी हो सकेगा परमिशन दो, रैली के लिए हो, धरना के लिए हो, आप लोग बेझिझक देना चाहिए। आप लोग सवाल से आप लोग से प्रशासन से हम लोग पूछता है तब तो क्या आप लोग का सोच उन इलीगल के साथ सपोर्ट में है क्या? हाँ, जो इलीगल यहाँ में जो तैरा हुआ उसका सपोर्ट में है क्या? इलीगल मोस्ट का सपोर्ट में है क्या? अगर आप लोग हम लोग को रैली के लिए परमिशन नहीं देगा, धरना के लिए परमिशन नहीं देगा, बेझिझक हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करेगा। और ये बंद कॉल जो है आईपीओ का बंद कॉल नहीं होगा। जिस प्रकार से 9 दिसंबर में जनता ने बंद कॉल किया था उसी प्रकार से होगा। हम लोग यहाँ में पॉलिटिकलाइज टोटली इन्वॉल्व नहीं है। हम इससे पिछला समय जो हम यहाँ में एपीसी में जो बात दिया था, यहाँ में आकर हमने बोला था, जो हमको एश्योरेंस दिया, अभी दूसरा मंत्री तो नहीं दिया ना, पीडब्ल्यूडी का, आरडब्ल्यूडी का, ये पीएचई का, हेल्थ मिनिस्टर तो हमको कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया। एश्योरेंस जो सीएम साहब आपने खुद हमको दिया था कि हम लोग जितना है वेरीफाई करने का बताता देगा, सीएम साहब आपका एश्योरेंस काम बोल रहा है। इसलिए हम ये बोला है कि अगर आप ये चीज को आप नहीं कर सकता है तो कोई भी काल को मुख्यमंत्री बनो ना, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी बनेगा हमारा वॉइस को नहीं सुनेगा, जनता का आवाज को नहीं सुनेगा, उसका खिलाफ हम लोग पक्की बात है मुहिम छेड़ेगा। तो वही बात हो रहा है। पेमा खांडू साहब, अगर आप ये सब नहीं कर सकता है, आपका जो देख रेख में जितना भी जो मंत्रिमंडल है, अगर कोई सीएम बन के अगर कर सकता है तो उसको बैठने दो। हम ये बोल रहा है, इसमें हम जो है पॉलिटिक्स अटैच नहीं कर रहा है, इसको जनता भी जानना है। हम अपना जो इश्यू को हम डाइवर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकता है बोलने से आईपीओ टीम का क्लियर कट मैसेज है, हम ना सरकार को सोने देगा ना हम सोएगा, जेल को भी हम अपना घर समझेगा, हमको मराने से भी हम उसके लिए रेडी है, मारने से भी हम उसके लिए हम रेडी है। आपका पास मैकेनिज्म है, सब कुछ है, लेकिन आईपीओ का जो ये जो पॉइंट्स है, जो मेमोरेंडम है, इसमें स्टैंड है। हम लोग क्या खराब बोल रहा है? जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक्ट बनाओ ना, 2 साल का सजा दे दो, 15 महीना का सजा दे दो, तब हिम्मत नहीं होगा आईएलपी वायलेटर्स भी, इमिग्रेंट्स यहां घुसना डर जाएगा, नहीं घुस पाएगा। वो चीज को तो आईपीओ डे 1 से चिल्ला रहा है। हम यहां में किसी को बंटवारा करेगा, हिंदू मुस्लिम अलग करेगा, सिख ईसाई अलग करेगा, दोजी पोलन क्रिश्चियन को अलग करेगा, वो मेरा सोच नहीं है। हम सब एक भारतीय है, लेकिन हमारा यहाँ में जो गैर कानूनी से जो घुसता है उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारा स्टेट में। हम ये नहीं बोल रहे कि यूपी का, बिहार का, पटना, हरियाणा, दूसरा राज्य का को हम नहीं बोल रहा है, लेकिन जो भी घुसता है आईएलपी सही होना है। बाहर का जो इमिग्रेंट्स आता है उसको तो एनी हाउ निकालना है, आईएलपी सही होने से भी।
असम का को हम लोग क्यों बोल रहा है? जो वेस्ट बंगाल से जो अभी आ रहा है, वेस्ट बंगाल से घुस रहा है असम में, असम का से जो भगा रहा है वो तो अरुणाचल में आ रहा है ना। वो बांग्लादेशी मुस्लिम को मेरा यहां में शरण नहीं दे सकते हम लोग। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा है कि ये स्टेट इश्यू है, नहीं, ये एक इंटरनेशनल इश्यू है, ये अंतरराष्ट्रीय इश्यू है। क्यों बोलने से, ये जो बांग्लादेशी तो इंडिया का नहीं है ना, पाकिस्तान जो मुस्लिम इंडिया का नहीं है। आप लोग का देख रेख में आप लोग देखा होगा पाकिस्तान का कितना जासूस था यहां में, और हमारा स्टेट तो टोटली सेफ नहीं है। कब कहां से घुस के गोली चला देगा। हमने एक रेशियो बना के देखा है, जो ये ट्रेन स्टेशन का, हर दिन में 30 आदमी घुसता है, तो एक महीना में कितना है, वो भी इलीगल, बिना ILP, बिना डॉक्यूमेंट्स के घुसने वाला, महीना में कितना होगा, साल में कितना होगा। ये खराब संकेत है हमारा स्टेट के लिए, बहुत खराब संकेत है। ये सब चीज को भी आरपीओ टीम लाइजनिंग कर रहा है। और हमारा जो ये मुद्दा को, अगर हम लोग को रैली के लिए, धरना के लिए अगर हम लोग को परमिशन ग्रांट नहीं करता है, SP साहब का मैसेज यही दिया है हमारा GS को कि अभी उन लोग का सिक्योरिटी लैप्सेस है, नहीं दे पाएगा। वो उन लोग का ड्यूटी है, उन लोग का जिम्मेवारी है। अगर हम लोग का ये पॉइंट्स को लेकर अगर नहीं देता है तो डेफिनेटली हम लोग बंद कॉल का भी आवाज उठा सकता है, समय नहीं लगेगा। और रैली के लिए हमको परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, धरना के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, ये प्रशासन भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग किसी का जो डेमोक्रेटिक आप कर्तव्य नहीं कर सकता है, आप किसी की आज़ादी को नहीं छीन सकता है, आप उस पद में है बोल के उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। ये आरपीओ का सोच है। और हमने कल भी एक पोस्ट हमने किया था, हर जगह करप्शन है, हम करप्शन का बात नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो स्टेट में हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये जो डिमांड है, जो हमारा ये मुहिम है, ये करप्शन से भी बढ़कर है। ये बहुत बड़ा वायरस है। इसीलिए आरपीओ स्टैंड है, हमारा ये मुद्दा को हमारा सरकार नहीं सुनेगा, पेमा खांडू नहीं सुनता है, हमारा मंत्रिमंडल लोग नहीं सुनता है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर लोग नहीं सुनता है। कल को हम लोग बंद कॉल करता है तो आप उसको इलीगल नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपका देख रेख में हम लोग काम किया वाला है। इसलिए आरपीओ जनता को यही वॉइस पहुंचाएगा, हमारा जो मुहिम है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। परमिशन क्यों नहीं दिया वो उन लोग ही जाने, लेकिन हमारा मुहिम खत्म नहीं हुआ है, इसको कोई भी आके खत्म नहीं कर सकता है। हम लोग रुकेगा। और फर्दर जो भी है हमारा, उस दिन हमने बोला था कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण से हमारा जो इशू का जो चेयरमैन एजिटिस हमारा GS को ही हम दिया है, और सेक्रेटरी जो हमारा VP ही रहेगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app